अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली मौजूद हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे पित्ते की पथरी। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं तो पित्ते की पथरी से इतना करीबी हो चुकी हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में ही एक हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उनको पित्ते में पथरी हुई और उन्हें पता नहीं चला और बाद में जब तकलीफ हुई तो पता चला कि पित्ता ही निकालना पड़ा। तो थोड़ा सा आज इस हवाले से बताएं कि ये जब पित्ते की पथरी होती है तो क्या पहले से कुछ इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते कि आपको पता चल जाए कि आया कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपकी बॉडी में हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? अच्छा सबसे पहले जो ये बात देखनी है कि इसको हम बोलते हैं कोलीलिथियासिस, यानी पित्ते में पथरी। अब ये क्यों हुई, इसको जानने के लिए आपको पित्ते का फंक्शन, नॉर्मली जो हमारी बॉडी में फंक्शन है पित्ते का, वो जानना जरूरी है। सबसे पहले पित्ता होता कहाँ है? पित्ता होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम का मतलब है जो आखिरी पसली है बिल्कुल उसके पीछे जिगर यानी लिवर के बिल्कुल नीचे साथ लगा हुआ होता है। अब पित्ते का नॉर्मल फंक्शन क्या है? सबसे पहले जैसे हम आपके पास कोई कोलेस्ट्रॉल या फिर फैटी ऑयल वाली चीजें जब हम खाते हैं, यानी कि पित्ते का काम क्या है, पित्ते का नॉर्मल काम क्या है, ताकि उसके बाद हम समझ सकेंगे कि उसमें पथरी होगी तो क्या करना है, सर्जरी करनी है नहीं करनी है। तो उसको सब समझने से पहले सबसे हमें पहले समझना होगा कि नॉर्मली हमारी बॉडी में इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन ये है कि जब हम कोई ऑयली फैटी फूड खाते हैं तो उसको हजम होने के लिए बॉडी में जो है सलाहियत होती है, वो पित्ता जो है बाइल रिलीज करता है, वो बाइल उस चीज को हजम करवाता है। ठीक है। अब पित्ते में से बाइल निकलता है और दो और चीजें निकलती हैं जो कि हमारे पास पित्ते का नॉर्मल फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल, बाइल और बिलियरी सॉल्ट्स। ठीक है। इन तीनों की मिकदार में कभी भी कमी या पेशी होती है, ज्यादती हो गई या कमी हो गई, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ गई या बाइल सॉल्ट्स की मिकदार कम हो गई, तो हमारे पास पथरी यानी स्टोन बनना शुरू हो जाएगा, यानी एक गुट्ठा जमगट्ठा या कोई एक पथरी नुमा चीज बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है। बात यह है कि अब वो लोग जैसे फीमेल हो गई, वो लोग जो कि 30 से 60 ईयर्स के एज में चले गए, वो लोग जो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, तेल, फैटी फूड खा रहे हैं, उनमें ये टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे मैंने बोला कि इन तीनों के हिस्से में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो वो स्टोन करेगा। अब समझे ये पित्ता है, उसकी एक नीचे नाली जा रही है जिसको हम बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। अब अगर पित्ते से पहले निकलने की जगह थी फ्लूइड की, अब आ गया पत्थर। तो जैसे ही आपने कोई चिकनाई या तेल वाली चीज खाई तो उसका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल को भेजना। अब अगर इस रास्ते में एक पत्थर आ जाए तो वो पत्थर उस बाइल को जाने नहीं देगा और पेशेंट को दर्द होगा। ठीक है। अब बात ये है कि दर्द तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंटेस्टाइनल ट्रैक है आपका पूरा जो है हजम करने की पूरी नाली है, मुंह से लेकर पखाने के रास्ते तक पूरी एक नाली है ना, जिसको हम जीआईटी ट्रैक करते हैं। अब जीआईटी ट्रैक में दर्द आपको मैदे का भी हो सकता है, अल्सर का भी हो सकता है, पीछे आपके पास पेनक्रियाज है, लबलबा जिसको कहते हैं, उसमें सूजिश हो सकती है, या फिर पित्ते में पथरी हो सकती है। इन सबको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने ये देखना है कि पेशेंट की हिस्ट्री जाने कि वो ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा पेन किलर्स ले रहा है या ले रही है, उससे क्या होगा, उसको अल्सर डेवलप हो सकता है। अच्छा। तो उसका पेन उसको होगा बिल्कुल एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ठीक है, वो पिन पॉइंट पेन बता रही होगी या बता रहा होगा। इसके बाद वो बोलेगा कि जब भी मैं कोई एसिड वाली या मिर्ची मसाले वाली चीज खाता हूं तो मुझे फौरन दर्द हो जाता है। लेकिन पित्ते का दर्द इससे मुख्तलिफ है। अच्छा। एक तो ये कि वो उठेगा दर्द, फिर वो बिलियरी कॉलिक होगा। बिलियरी कॉलिक आसान अल्फाजों में एक दर्द जो बड़ा फिर आधे पौने घंटे बाद नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है। तो एक चीज आपकी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट तो ये हो गई। दूसरी बात, वो दर्द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, मैंने जैसे बताया था पसली जो आखिरी है उसके नीचे दर्द उठेगा और राइट शोल्डर की टिप पे जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया डिफरेंशिएटिंग का। ठीक है। तीसरा जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, हम सर्जन सबको बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री एग्जामिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। उससे पूछें कि ऐसा तो नहीं सिर्फ तेल वाली चीजें खाने से इसको ये दर्द बढ़ रहा है, क्योंकि तेल वाली चीज जहां उसने खाई वो उसका बाइल निकला, पत्थर ने उसका रास्ता रोक दिया तो दर्द बढ़ गया। तो इस सूरत हाल में आप पित्ते के दर्द और दूसरे चीज़ों के दर्द को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अमूमन हमने सुना है कि अगर पित्ते में पथरी होगी तो पित्ता निकाल देते हैं। अब पित्ते का काम तो इतना अहम काम है, अब पित्ता निकाल दिया तो फिर ये बॉडी में कुछ चेंज आता है, आप ऑयली खाने खाते हैं तो फिर किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है? क्योंकि हमने अपना लाइफ स्टाइल तो चेंज करना ही नहीं है, जो कि करना चाहिए। ना हम नींद टाइम पे लेते हैं, ना हम सुबह उठते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना खाना हम घर का खाते हैं, बाहर का जंक फूड
तरह तरह के ऑयल और इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें फिर भी चलती रहती है। तो अमूमन मैंने जितने केसेस में सुना है कि पित्ता निकाल दिया, भाई पित्ते में पथरी हो गई थी, पित्ता निकाल दिया, थोड़ा सा वो बताएं कि अक्सर हम ये ऑपरेशन देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ना एडेप्टेशन की पावर रखी है। एडेप्टेशन का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ रह रहे हैं और अगर हम कहीं बाहर मुल्क चले जाएं, वहाँ पे जो इन्फेक्शन प्रेवलेंस है हम उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, हम इधर इस कंट्री में तो इसकी इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, यानी हम हर किस्म के सांचे में ढल जाते हैं। ये हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है, इसको कहते हैं एडेप्टेशन। तो जब हमारे पास पित्ते को निकाल दिया जाए तो पित्ते की जो नाली है वो इतनी थोड़ी सी स्वेल होके उस पित्ते का काम करना शुरू कर देती है। अच्छा। तो जो ये अफवाहें हैं, जो ये बातें हैं कि पित्ता निकालने के बाद ये हो जाता है, वो हो जाता है, पित्ता निकालने के बाद आप ऑयली खाने नहीं खा सकते, आप बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, ऐसा खाना नहीं खा सकते, ये सारा सुना हुआ है मैंने लोगों से कि जो खाना हजम होने में थोड़ा टाइम लेता है, आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये तमाम चीजें सुनी है हमने, इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया, समझे एक पेशेंट की सर्जरी कल है जिसका पित्ता निकाला गया है, ठीक है, उसके 2 हफ्ते तक हम बोलते हैं कि तेल और मिर्ची मसाले वाली और चिकनाई वाली चीजें ना खाएं, क्योंकि एटलीस्ट बॉडी को अडेप्ट होने दें। अब ऐसा तो नहीं है जैसे ही आपने पित्ता निकाला उसके साथ जो नाली थी उसको पता है कि भाई कल वो निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं पता चलेगा। हाँ। तो बॉडी को हमें टाइम देना है कि वो अडेप्ट करे। अडेप्ट का मतलब ये कि जो काम पहले पित्ता कर रहा था अब उसकी नाली करना शुरू करेगी, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट विल ग्रो स्लोली। आपके पास 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आपकी डाइट कंट्रोल रहेगी, इसके बाद आपने एक नॉर्मल डाइट खानी है। ऐसा नहीं है कि आप वापस से वही कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट लेना शुरू कर दें, वही आपकी ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि पित्ता निकालने के बाद आप तेल वाली, चिकनाई वाली, फैट वाली चीजें नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ 2-3 हफ्ते ऑपरेशन के बाद आपको टाइम देना है, उसके बाद आप खा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अगर पित्ते पे पथरी हो जाती है, कुछ इस तरह की भी सिचुएशन कब आती है कि पित्ता फट जाता है अंदर बॉडी में, या ये इस तरह की चीजें अमूमन सुना है, कम केसेस सुने हैं पर मैंने ऐसी चीजें सुनी है, इसमें क्या मतलब कितनी हकीकत है? क्योंकि हम लोग अमूमन वो टोटके, रेमेडीज और इन चीजों की तरफ ज्यादा, हालांकि नहीं होना चाहिए, मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए और वो चीज़ें जो वो बताएं उस पर अमल करना चाहिए। पर ज़्यादातर हम उन बातों पे अमल करते हैं जो हमारे बुजुर्ग करके चले गए हैं। अब दौर बहुत बदल चुका और बॉडी भी अब वो वैसी नहीं रही। पहले तो हम सुबह उठती थे, हमारी नानियाँ दादियाँ, और बहुत सारी मेहनत और मुशक्क़त और सारी चीज़ें होती थी। अब तो वो लाइफ स्टाइल ही नहीं है ना, तो उन बातों को तो सोचना ही नहीं है अब। अच्छा, सबसे पहले बहैसियत सर्जन हमारे पास भी सारे पेशेंट्स इसी तरह की बात या कंप्लेन लेके आते हैं। पित्ते में पथरी अगर हुई है और अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस हो गई है तो वो इलेक्टिव सर्जरी में बात चली जाती है। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब है आज नहीं, कल नहीं, 1 नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, बट किसी ना किसी मौके पे आपको करानी है। सर्जरी मींस कि पित्ता निकलवाना है। पित्ता निकलवाना है, वरना किडनी में अगर आपका स्टोन होता है तो आपका स्टोन निकल जाता है, पित्ते का स्टोन नहीं निकलता। हाँ, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास किडनी में स्टोन होता है, हमारे पास ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू रास्ता है कि वो पत्थर निकल जाए। लेकिन पित्ते में अगर पत्थर है तो वो जाके कहाँ फंसेगा? पित्ते की नाली में फंसेगा। उस दौरान पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा, पी लिया, जिसको हम आसान अल्फाजों में कहते हैं। अब जब वो पी लिया हुआ तो इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल में आप देखें पित्ता इतना था, नाली बिल्कुल पतली है, तो आप उसकी सर्जरी डायरेक्ट नहीं करते, फिर आप एंडोस्कोपी के थ्रू, वो ERCP कहलाता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेटोग्राफी, यानी मुंह के जरिए एंडोस्कोप जाएगा, वो पतली सी नाली में जाके स्टोन तोड़ेगा और फिर आप बाहर आओगे। तो हम इसीलिए पेशेंट को कहते हैं कि अगर आपको डायग्नोस हो गया है पित्ते में पथरी तो इसको इलेक्टिवली, यानी जैसे ही आपका बजट फीजिबल हो, जैसे आपके घर का कोई ऐसा इशू चल रहा है या कोई शादी हुई है, वो निपटा के इसकी सर्जरी करा लें। वरना एक हल यही है, एक हल तो यही है। अगर आपने उसको बढ़ने दिया तो वो पहले 1 पत्थर था, फिर 2 पत्थर होंगे, फिर मल्टीपल होंगे, फिर क्या होगा, एक ऐसा बड़ा पत्थर होगा जो बिल्कुल उसकी नाली को रोक देगा। जब उसने पूरी नाली को रोक दिया तो पीछे से क्या होगा, बाइल निकलना चाह रहा है लेकिन बाइल निकल नहीं पाएगा, जिसके लिए उसको पेशेंट को बहुत दर्द होगा और फिर इमरजेंसी में उसको सर्जरी करानी है। अब जैसे आपने कहा कि देसी टोटके और ये सब किया आपने, अब वो आपने थोड़ा दर्द बिठा दिया, लेकिन क्या पत्थर गायब हुआ? नहीं, पत्थर अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। तो एट द एंड रिजल्ट क्या है, वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस तरह वर्जिश करते हुए वो फट जाएगा। जब वो फट जाएगा तो उसमें क्या मौजूद है, बाइल मौजूद है, वो पूरे पेट में फैल जाएगा और फिर आपको बड़ी से बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी। मतलब वो खतरनाक है अगर वो फट जाता है, वो किस हद तक खतरनाक है? अच्छा देखें, बाइल का मतलब है, हम आसान अल्फाजों में जैसे बोलते हैं ना जहर, तो बाइल इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गन्स, आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं है।
तो जैसे ही वो फटेगा तो वो हर जगह फैलेगा। फिर आपको मिड लाइन लेप्रोटमी यानी बीच में पेट के बड़ा सा चीरा देके उसको खोल के सारा फ्लूइड को निकाल के सारी चीजों को जो जो डैमेज हुई उनको निकाल के बाहर आना होगा। पहले कैसी सर्जरी थी, एक गए आप पित्ता निकाल लिया, अब वो पित्ता फट चुका है, पूरा बाइल फैल चुका है, और कितने घंटे, उसमें खतरनाक बात यह है कि कितने घंटे तक फैला हुआ है वो बाइल, जितना वो जहर फैल के रहेगा उतना वो ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। मेजर सर्जरी होती है ये, जिसमें फट जाए वो मेजर सर्जरी, वो मेजर सर्जरी। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा कि पित्ता जो है अब वो निकाल दिया गया, अमूमन लोग ये कहते हैं कि पित्ता निकालने के बाद हमें खाना खाने में बड़ा मसला होता है कि किसी तरह की भी कोई खुराक खाते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हजम नहीं होता, नींद नहीं आती और सेहत नहीं बन रही, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी क्या वजूहात होती हैं, कहाँ उनकी कमी रह जाती है उनसे जो उन्हें करना चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस चीज़ को ये देखना होगा कि पेशेंट बीमार था तो ऑपरेशन के लिए आया, बिल्कुल, उसको कोई मसला था खाने में तब उसने ऑपरेशन कराया ना। ऐसा तो नहीं कि एक फिट फाट बंदे का पित्ता निकाल दिया गया। अगर उसको शुरू में तकलीफ है, वो तकलीफ दूर करने के लिए पित्ता निकाला गया। अब जो इंसान के दिल में खौफ होता है ना कि मैं खाऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, वो खौफ उसको पीछे धकेलता रहता है। इसीलिए आज मेरा मकसद भी यहाँ आने का यही है कि सबको ये समझाया जाए कि जब सर्जरी हो जाए तो 2-3 हफ्ते बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हो, उसमें आपने घबराना नहीं है। आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने अडेप्टेशन की पावर रखी है, वो जैसे ही अडेप्ट करेगा आपकी बॉडी खाना एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। खौफ, परेशानी और इधर उधर की बातें, जो लोगों की बातें हैं, उनको सुने बगैर आपने खाना खाना है, अपने सर्जन की बात पे अमल करना है, तो इंशाल्लाह आप बेहतर रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि केसेस आपके पास आते रहते हैं, कोई ऐसा केस जो आपने देखा है कि जिनको आपने कहा सर्जरी लाजमी है और उन्होंने नहीं करवाया पर उसका रिजल्ट उनको नजर आया कि गलती होगी, इस तरह के केसेस होते होंगे? अच्छा, यकीनन इसमें ये है, देखें, बात छुपाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, इंसान को इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहिए। गॉल ब्लैडर में देखें स्टोन है, वो भी खतरे वाली बात है, लेकिन 15 से 20 साल बाद वो कैंसर में भी तब्दील होता है। पहली बात, लेकिन हर एक में नहीं, हर एक में नहीं, ठीक है। इसलिए कि अब ऐसे आप कह देंगे भाई डराने के लिए या अपनी प्रैक्टिस केसेस हुए ऐसे, ज्यादा नहीं, पर वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी हुई है कि अगर 15 से 20 साल हो रहे हैं तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है वो कैंसर में तब्दील कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्टोन बार बार गॉल ब्लैडर को टक 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 इन्फ्लेमेशन, सूजिश करा रहा है ना, इन्फेक्शन करा रहा है, इन्फ्लेमेशन करा रहा है। एक वक्त तक आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी, इसके बाद उसमें कैंसरस चेंज आ जाएगा। तो एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपने 15-20 साल गुजार दिए और वो कन्वर्ट हो गया। दूसरा, आपने जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी होगी तो कुछ लोगों में गॉल ब्लैडर पॉलिप होता है। पॉलिप का मतलब होता है एक थैली नुमा चीज जो कि गॉल ब्लैडर में आ गई है, वो स्टोन से हटके है। अच्छा, उसका साइज अगर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो मेरा मशवरा है कि आप सर्जरी करा लें, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ डेवलपिंग इनटू द कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही एक पेशेंट जैसे मेरे एनकाउंटर हुई जहां मैं सर्जरीज करता हूं, तो एक पेशेंट मेरे पास 35 इयर्स की एज में आई कि डॉक्टर साहब मुझे ये पेन है, अल्ट्रासाउंड हमने कराया, उसमें आपके पास गॉल ब्लैडर पॉलिप था और वो था तकरीबन 0.7 सेंटीमीटर का। मैंने कहा ये साइज 1 सेंटीमीटर तक जाएगा तो इसके में चेंजेस आएंगे। इससे बेहतर है कि आप सर्जरी करा लें। ऑब्वियसली यंग हैं, इंसानों को शऊर इतना नहीं दिया जाता, हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। यहाँ तो माशाल्लाह K21 कर रहा है, तो ये है कि हम सबको बात पहुँचा रहे हैं। तो उसने नहीं कराई, फिर एट द एज ऑफ 53 शी वाज डायग्नोज्ड विद गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। तो उस केस में मुझे हुआ कि काश मैं इसको और प्रमोट करता, या वो लोगों की बातें नहीं सुनती तो वो सर्जरी करा लेती और फिर उसकी प्रोग्नोसिस बेहतर होती। एज अ डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि पेशेंट को समझाना कितना मुश्किल होता है? पेशेंट को समझाना मुश्किल, अगर पाकिस्तान के हवाले से पेशेंट को समझाना मुश्किल नहीं है अगर उसको सारी डिटेल बताई जाए, उसको सारी चीज़ें आराम से बताई जाएं। दूसरी बात, इर्द गिर्द के लोगों से कहा जाए जो इनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप कोई ऐसा केस ला के दिखाएं, क्योंकि अल्फाज क्या होता है, मैंने सुना था कि उसको ऐसे हो गया। तो ना ही वो मैं पता है, ना ही वो पता है कि उसको किसको हुआ और क्या हुआ। लेकिन वो बात पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक होती है। अच्छा उसको ये हुआ, अब उस पेशेंट को भी नहीं पता कि उस कौन है। लेकिन ये अल्फाज, ये बातें, मनगढ़ंत कहानियां मैं लोगों से कहूंगा कि ना बनाएं और पेशेंट डॉक्टर पे भरोसा करे। बेशक भरोसा अल्लाह ताला पे करे, लेकिन जरिया अगर वो डॉक्टर को बना रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा बिलीव करें। अच्छा, आपने बात की पित्ते के लिए कि ऑयल और ये सारी चीज़ें, पानी का इस्तेमाल हमारा ज़्यादा रहता है, पानी के हवाले से क्या कहेंगे कि पानी, साफ़ सुथरा पानी हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है? क्योंकि कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची में पानी ही आपको अच्छा नहीं मिलता, माजरत के साथ,
और पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं कि आप बिल्कुल। गंदा पानी पी रहे हैं, फिर आप किसी फिल्टर से पानी लेके आ रहे हैं, उस फिल्टर का क्या हाल है, फिर बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, अब बोले तो फिर जाएं कहाँ, पर ढके छुपे अल्फाजों में जो हो सकता है। अच्छा, देखिए बात ये कि हमें, जैसे मैंने शुरू में बोला, पित्ते का फंक्शन समझना ज़रूरी है। पित्ते के फंक्शन में पानी की एब्जॉर्प्शन एक लिमिट तक है, लेकिन अगर पानी खराब है तो उससे बॉडी में दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। पित्ते में इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से, ट्रीटमेंट से कवर हो जाएगा, जिसको हम कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। हर कोलिसिस्टाइटिस में ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पित्ते में अगर इन्फेक्शन है तो हम इसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, और इसमें ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है। इसमें हम आईवी एंटीबायोटिक्स यानी नसों के थ्रू एंटीबायोटिक चलाते हैं, फ्लूइड देते हैं, तो पेशेंट बेहतर हो जाता है। तो पानी से बॉन्ड होने वाली डिजीजेस बहुत सारी हैं। जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन, पथरी वगैरह करवा सकते हैं। ज्यादातर पानी के मसले और कमी की वजह से गुर्दे में पथरी होती है, ठीक। बट तेल और चिकनाई खाने वाली चीजों से पित्ते में पथरी। आप मुझे बताएं कि पित्ते के दर्द में जो लोग पेन किलर ज़्यादा लेते हैं, अमूमन अगर एक बार गए और उन्हें पता चला कि ये इंजेक्शन लगा था और मैं ठीक हो गया, मुझे दर्द कम हो गया, और दूसरी बार वो वही इंजेक्शन अपने नुक्कड़ के किसी भी शख्स को पकड़ के लाते हो, कहते लगा दो, ये मैंने खरीद लिया, तो ये पेन किलर कितना खतरनाक होता है अगर आपको ये पित्ते का मर्ज है और आपको पता है कि अब ये पथरी हो चुकी है, इसका एक ये इलाज है जो आपने करना है, पर आप समझ रहे हैं कि ये पेन किलर से ठीक हो रहा है, ये अंदर की चीज़ अंदर ही रहे, इसे बाहर ना निकाले, तो ये पेन किलर जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है? अच्छा, इसकी मिसाल एक टाइम बॉम्ब जैसी है। टाइम बॉम्ब जैसे कि पित्ते में पथरी मौजूद है, बट आप उसको खामोश करा रहे हैं। चुप हो जाओ। अब वो एक पत्थर था, खामोश हो जाएगा, दो हैं, खामोश हो जाएगा, बट उसका साइज और उसका नंबर दोनों बढ़ता जाएगा। फिर वो एक लिमिट से आउटरीच हो जाएगा, और जैसे हमने शुरू में बात की कि पित्ता फट जाएगा, दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। मतलब वो बहुत डेंजरस बात है पेशेंट के लिए। तो हम टाइम बॉम्ब को खामोशी से सुला रहे हैं कि अभी नहीं पटना, अभी नहीं पटना, खामोश खामोश। तो पेन किलर इज जस्ट लाइक कि आप टिक टॉक एक बॉम्ब है जिसको आप स्लो डाउन कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसने फटना जरूर है। ठीक। तो बेहतर बात यह है कि अगर आपको एक दफ़ा दर्द हुआ, आप इमरजेंसी में गए, आपने एंटीबायोटिक लगवाई, आपने पेन किलर्स लगवाए, आपने गॉल ब्लैडर को रिलैक्स किया, बट उसके बाद उसका अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। ऐसा तो नहीं कि उसमें पथरी है, क्या पता उसमें सिर्फ इन्फेक्शन है, आपने एंटीबायोटिक लगाई, पेन किलर लिया, आप सही हो गए, तो सर्जरी की भी नीड नहीं है। तो इतना आपने बाशऊर होना है कि पित्ते में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप उसको एंटीबायोटिक से कवर करें। पित्ते में पथरी है, पोर्सलिन गॉल ब्लैडर है, कैल्शियम जमा हुआ है या पॉलिप है, तो उस सूरत हाल में फ़ौरन अपने सर्जन से कांटेक्ट करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। आज पित्ते की पथरी के हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत आसान अल्फाज में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी, और उम्मीद यही करते हैं कि हेल्थ 21 ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से आपको हर हफ्ते कुछ इस तरह के टॉपिक पे आसान अल्फाज में समझाने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो। अगर आप इस तरह के कोई मुश्किल से गुजर रहे हैं, कोई ऐसी बीमारी है, तो आपको आसान हल बताया जाता है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, अगर ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ी तो वो सारी चीज़ें करवाएं, ना कि आप उस पुराने दौर में रहें जहां आपको एक टोटका दिया जाता था जिसके बाद होता वही था जो अब हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आसान रास्ता है आपके पास, अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम है। यकीनन आज के टॉपिक पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।